टाइम हो गया अब सीधी बात पॉडकास्ट का। जरूर देखें, बिल्कुल जरूर देखें। लाइव। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। यार कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे दुआएं सब। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा आपका वीकेंड अबू बकर? यार वीकेंड अल्लाह का शुक्र है, आज मेरा वीकेंड का पहला दिन है क्योंकि आगे होता है सैटरडे मेरी जॉब होती है। मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ न्यूज़ कार्टून नहीं बैठे सामने जी? बहुत नाज़रीन। बहुत प्यारे लग रहे नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत लग रहे हो दरमियान में बैठे थैंक यू हुए सो अबू मच। बकर तुम। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं लगे कि जी जैसे न्यूज़ कास्ट नहीं सामने बैठ गए जी नाज़रीन आज पाकिस्तान में बारिश के इम्कान है, सैलाब आने के खतरे हैं, अपनी भेड़ बकरियों को साइड पे कर लें और स्पा वाली मोमबत्ती जला के बैठ बस स्पा वाली मोमबत्ती जला लें। गर्मी लग रही है मुझे तो आगे कर लें। हीट बहुत हो गई है हीट हो गई है। इस टाइम। असल में आपको पता नहीं प्रोडक्शन के लिए ना पीछे की तरफ तकरीबन 2-3 बंदे और हैं और सांस बहुत जोर से ले रहे हैं वो। और और उनकी कमरे की ना जरा स्पेस थोड़ी कम है बिल्कुल। स्टूडियो की, कि सांस की ज्यादा आवाज आ रही है तो ना वो स्टूडियो नहीं, स्टूडियो बेसमेंट की। स्टूडियो बेसमेंट की, बिल्कुल। तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना ह्यूमिडिटी हो गई है। खैर एनीवेज टॉपिक पे है। टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक आप जो कहोगे हम बात कर लेंगे। मंजे में खिलाड़ी हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर लेंगे। हाँ। बिल्कुल, हुक्म करो। यार हमारे कैमरामैन की मामा की कॉल आ रही है, बात है बात कर छोड़ जाओ यार, कर लो, यार, मामा कोई कुछ मसला नहीं है। मामा जरूरी है, ये तो होता रहता है काम। एनीवेज बैक टू पॉइंट। अच्छा क्या काजी हंस क्यों रहा है यार? यार उसकी घर से कॉल आई है तो क्या उसकी फैमिली यार। स्ट्रिक्ट है। यार मामा को कटा के आके बात तो कर लेना। कर ली? ओके। अच्छा इधर तो आओ, आपको भी इंट्रोडक्शन कराएं एक मिनट। आपको इस कैमरे में दिखाएंगे। ये है जी नुमान, डॉक्टर नुमान सलीम। डॉक्टर नुमान सलीम। डॉक्टरी उन्होंने पढ़ी नहीं है लेकिन डॉक्टर कह देते हैं हम। बचपन से ख्वाब था इनके वालिद के डॉक्टर बने, लेकिन अभी तक ये बन जे नहीं डॉट पाए। पे दर्दी है। इनको हम इंशाल्लाह किसी दिन लाएंगे जरूर इनसे डिस्कस करेंगे आप। क्योंकि हमने बहुत सारा इनसाइड जो है ना, जरा क्या कहते हैं उसे, अंदर अंदर की खबर चाहिए। निकलवाएंगे किसी दिन। अंदर की खबर चाहिए कि जे डॉट में हो क्या रहा है। पाकिस्तान से हजार वाले कुर्ते ला गए, आप $60 के बेच रहे हो, ये क्या बिल्कुल चक्कर किया है? खुला तजाद है। और ये इसी ने मुझे बताया, कहता है पाकिस्तान में ये आर्टिकल। मजे की बात, मजे की बात, ठीक है, इस कैमरे में भी मजे की बात, इसमें भी मजे की बात। इस बंदे ने, ये खुद मैनेजर है जे डॉट में, लेकिन अपने शलवार कमीज, शेरवानी, जूते, परफ्यूम जो पाकिस्तान से आते हैं पूरी पूरी लॉट मंगवाते हैं, यहाँ से नहीं खरीदता। समझदार है ना, पैसे बचाता है, लोगों को कारोबारी लूटता बंदा है है, ना। लोगों को लूटता है। कारोबारी तो है खैर ये। चलो अब फिर शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई टॉपिक कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ऐसी बातें करनी है। यार आप लोगों ने कमेंट में कुछ बताया ही नहीं। अच्छे क्या करें यार व्यूअर्स ही 24 थे, उन्होंने क्या बताना था? आपस की बात है। 24 में से एक मिनट भी बात कर सकते थे हम। अगर वैसे आप हमें जरूर प्लीज कुछ बताएं ताकि हम लोग अपनी जिंदगी को आगे ऐसे कंटिन्यू कर सके। यार अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खैर पता नहीं हमारे शायद वाईफाई में आईपी एड्रेस में मसला था, सही अपलोड नहीं हो पाई, व्यूज बड़े कम आए थे, लेकिन इट्स ओके। हमारा फोकस काम पे है, काम अच्छा करो, नाम खुद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ना कि या तो नाम इतना करो कि नाम लेते ही काम हो जाए, या काम ऐसा करो कि काम से नाम हो जाए। अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे। टॉपिक थोड़ा सा यार मैं तो परफ्यूम की कहता बात हूँ कि करें। हमें बॉडी बिल्डिंग पे बात करनी चाहिए। यार आजकल अभी जो वो trend सूट नहीं चल करता रहा है। था बॉडी बिल्डिंग इधर। ठीक है। ठीक है, एक बंदा तो है, इससे हम टिप्स लेंगे, जरूर जरूर। लेकिन Most बाकी welcome. बॉडी बिल्डिंग में मैं फिट नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग में मैं वेट गेनिंग की जिस दिन बात होगी उस दिन थोड़ी सी कर सकेंगे। जरूर। परफ्यूम भी कर सकते हैं, और बोलो। परफ्यूमों में कर सकते हैं, या एक आजकल का हॉट टॉपिक है यूज्ड कार और कार मार्केट ओवरऑल, जो चिप्स के मसले चल रहे हैं। तो रजा से ही शुरू करते हैं। रजा बिस्मिल्लाह करें, यार, आउटलाइन दे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो कार मार्केट है वो कनाडा की सिचुएशन एक्चुअली में बहुत बुरी है। कि मैंने रिसेंटली कार बुक कराई, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरी कार जून में आ जाएगी। उसके चक्कर में मैंने अपनी BMW बेच दी क्योंकि वो पहले मसले निकाल रही थी, तो मैंने कहा किसी और को मसले ट्रांसफर कर दूं। उसके बाद मैं लिटरली कारलेस हो गया हूँ। अच्छा एक मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करूं, जी जी। मैं बीच में एक पिन करना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बड़ा ब्यूटीफुली बोला कि BMW, आपने ये नहीं बोला कि मैंने गाड़ी भेज दी, तो ये भी बताया कि मॉडल कौन सा था, ईयर कौन सा था? कि BMW मेरे पास थी E90, बड़ी बेहतरीन गाड़ी है वो। पुराना मॉडल था। नहीं वो उसकी और- चलाई बहुत है। हाँ, शौकीन लोग बहुत हैं और मैंने भी बड़े प्यार से रखी थी, 2 साल रखी, पर समहाउ उसके जो मेजर मसले निकलते हैं वो होते रहे। और मैकेनिक मेरे पास थे होंडा टोयोटा के, और BMW वाले अफोर्ड कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो लिटरली फिर आधी यूट्यूब आधा मैकेनिक, और फिर
ऐसे ही जिंदगी चलती रहे। ऐसे ही होता है, शौक भी गाड़ियों का यही से बनता है। बिल्कुल। शौक अब जो का- मैंने बुक करवाई है वो मैंने बेसिकली समर के लिए बुक कराई थी, पर लग रहा है विंटर में आएगी और वो फिर विंटर यार में चलेगी। अच्छा ये भी है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में तो खैर ये नॉर्मल हालात में भी होता है, ये ऑन शॉन के चक्कर है। काजी यहाँ पे भी मैंने देखा यार हो रहा है, वो लोग जो है गाड़ी जिसको मिल रही है 5-7 हजार रख के ऊपर से बेच रहा है। हो रहा है, हाँ, हो रहा है जापानीज गाड़ियों की मार्केट ना? ज्यादा हो बढ़ रहा है। रही है। हाँ। हो रहा है काफी बिल्कुल। हो रहा है। और उसके अलावा चोरियां बड़ी हो रही हैं। चोरियां बस हमारे एक दोस्त के साथ हुआ है। अरे दोस्त के साथ, बासिम के साथ हुआ है। बासिम के साथ अटेम्प्ट हुआ, वो चोरी नहीं हुई। हाँ, मतलब बचत हो गई। अटेम्प्ट टू चोरी हुई। शीशे Attempt तोड़ to गए, चोरी हुई। शीशे वगैरह तोड़ गए ना। लेकिन क्या चक्कर क्या है ये, मतलब इतनी अचानक से इतनी चोरियां कैसे बढ़ गई? गुर्बत। यार गुर्बत और क्या, Tax। मतलब पाकिस्तान में भी यही होता है कि जब महंगाई इतनी बढ़ जाती है, बेचारा गरीब करेगा क्या? बिजली का वो बिल फिर बढ़ गया, यहाँ यही पे करता है, पानी का चोरी बिल चकारी। बढ़ गया। अच्छा मजे की बात ये है, अभी रिसेंट लोग समझते हैं कि जैसे यहाँ के बोल के यहाँ पे ऐसी भी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं। जो बात सच है वो सच है। यहाँ पे भी खबर आई थी, आर्टिकल आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। सर्विस ओंटारियो अंदर के बंदे पकड़े गए थे जो गाड़ियां यहाँ से सारी जो चोरी करके मिली भगत थी। मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की गाड़ियां यहाँ से अफ्रीका दुबई जा रही थी। हाँ, हाँ। मैंने भी ये सुना है कि सुना चोरी ना? हो कैसे जा रही है। वो लोग काफी पोस्ट भी आई है, कितनी वीडियोस आई है जिसमें ओंटारियो की नंबर प्लेट जहाँ से चोरी हुई है वहाँ पर अफ्रीका में कहीं बिकी हुई है, और उन्होंने ये भी नहीं किया कि नंबर प्लेट उतार दी हो। अच्छा, उन्होंने उसी नंबर प्लेट के ऊपर दूसरी नंबर प्लेट चलाई बिल्कुल। हुई है। और तुम्हें पता है कि हम लोगों के साथ क्या करते हैं? मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैंने जैसे बताया, मैंने BMW बेची। मैंने सोचा यार मैं अब कोई गाड़ी ले लूं, तो मैं इतने पैसे खर्चना नहीं चाहता था। मैंने अपने दोस्त से गाड़ी ली, उसकी गाड़ी खराब थी, खड़ी थी, उसकी ट्रांसमिशन उड़ गई। मैंने गाड़ी सही कराई, ट्रांसमिशन डलवाई। जब मैं अपने नाम पे रजिस्टर करवाने गया हूँ, मुझे कहते हैं कि गाड़ी की वैल्यू 10,000 है। मैंने कहा गाड़ी तो मैंने 500 की ली है। कहते नहीं, आपको 10,000 पे ही टैक्स चार्ज करेंगे। और टैक्स भी 13%। 13% टैक्स, मतलब $10,000। 1300 मैंने किसी से गाड़ी लेके खुद भी सही करवाई हुई। मेरे से भी हुआ था। अबू बकर ने भी जो गाड़ी ली थी उसके साथ अबे भी- गाड़ी का बुरा हाल था, मैंने सिर्फ जरूरत के लिए ली थी। मैंने फिर $60 में बंदा ढूंढा, उससे अप्रेजल करा के मैंने 1500 लिखवाया गाड़ी को। मतलब मैं और क्या करता हूँ? ये देख ले, अभी देख रहा है पुलिस वाला। खैर, anyways, Legal चीज नहीं है, लीगल गाड़ी। चीज है, ये अप्रेजल तो होता है, मजाक की बात है। लेकिन मैंने जो ली थी ना, मेरी गाड़ी की वैल्यू जरा कम थी, मैंने पुरानी सिविक ली। बिल्कुल। काम पे जाने के लिए चाहिए थी, मार्केट वैसी खराब है। लिटरली गंदी सड़ी गाड़ियां जो है ना, इससे 5-5, 10-10 हजार डॉलर की मिलती है, जिनकी वर्थ ही नहीं है, जंक यार्ड वाली गाड़ी है। बिल्कुल। अब मैंने जो ली थी पता ही है, या, मैंने जितने की ली थी ना, उससे डबल का उसने जो है ना वहाँ पे चार्ट निकाल दी कि यार आपकी गाड़ी इतने की हाँ, बात करती ये है। बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक हमें इस पे देखना चाहिए कि ये फजूल बात है कि अगर कोई, अच्छा, आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपका कोई ब्लड रिलेशन ना हो। ये भी तो बड़ा ये सीन भी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले आप गिफ्ट कर सकते थे। मुझे लगता है उसकी अम्मी ने बुला रही है। अच्छा, फिर ये तो- यार परेशान पानी हो पी गए। लो। नहीं मैं तो बात अच्छा, ठीक है ना, हम हमारे फुल परेशान कैमरा हो गए। मैन- यार हमारा एक और भी आप भी इधर है, मुस्तू इधर आओ। मुस्तफा ये भी- मुस्तू को अगर किसी ने पता नहीं, किसी को जानता है, रजा भी व्लॉग्स बनाता है, एक्सप्लोर विद रजा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा भी चैनल है बक्स आवर के नाम से, Okay. BAKS आवर HOUR। ये बड़ा है, उसमें काजी भी आता है, रजा भी आता है। एक कैमरा पकड़ो और देखो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? नए नए मुसलमान हुए, 3 दफा सलाम किया। ठीक है, दो सुन बार ली है। तीसरा रहता है। बहुत अच्छा इंसान है ये आज जो है ना, इसका मूड था कि आए पॉडकास्ट में, लेकिन शर्मा गया। अम्मा को हाय बोल दो। मम्मा या- देख लेंगी ना अम्मा हाँ को तो पहले। हाँ, हाय तो बोलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आंटी आपका बेटा माशाल्लाह बहुत बहुत आगे जाएगा, talented है। बहुत टैलेंटेड है। सऊदीया में जितने लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा Please, लड़का इसकी है। वजह से हमें फॉलो कर ले। इसकी वजह से हमारी वजह से। इसकी वजह से जो है आपका जो दिल करता है करे। पसंद आती है लाइक करे, नहीं पसंद आती सब्सक्राइब फिर भी करे, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह चले आप लोग शुरू करें। हम जी, एंजॉय जी। कर रहे हैं कन्वर्सेशन। इनको पे थोड़ी देर में फिर बुलाते हैं अगर इनका दिल किया तो। आप लोगों को ऐसे क्या लगता है कि कौन सी वेबसाइट से गाड़ियां बाय करनी चाहिए? देखो हमारे पास ऑप्शंस तो है, ऑटो ट्रेडर है, kijiji है और फेसबुक मार्केट है। कार क्रूज भी एक अच्छी है। अच्छा, नाइस। मैंने कभी यूज नहीं की वैसे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा है ना मेरा, प्राइवेट बाइंग एंड सेलिंग, मैंने सेल भी किया हूँ। बिल्कुल। फेसबुक मार्केटप्लेस बहुत पावरफुल है यार। क्विकली भी आई थिंक लोगों को कन्वीनियंट है पिक्चर्स देखना और सारा मैंने इंटरफेसिंग। जब कैमरी मैंने लगाई थी यार, मुझे आई स्वेयर टू गॉड 110 या 15 मैसेज आए थे उसमें। मतलब मजे लेने वाले भी होते हैं। इज इट अवेलेबल वाला, आई जस्ट हेट हाँ। दैट कि इज इट Is it अवेलेबल। available? उसके बाद वो Yes, रिप्लाई यार। भी नहीं करते। लेकिन उसी दिन
क्योंकि वो आप होते हैं टोयोटा कैमरी टाइप गाड़ियां जो है ये डिमांड में हर टाइम रहती ये है। बहुत जल्दी बिक जाती है। हाँ, तो वो उसी दिन जो है काफी लोग देखने भी आए थे और बिक गई थी। मैंने डीलरशिप को दे दी, डीलरशिप वाले ने मुझे अच्छी ऑफर दे दी, अच्छा 2-3 दिन में बिक गई थी। मैंने गाड़ी भी याद है ना, मैंने हाँ। 2 गाड़ियां ली, एक जीप ली, एक छोटी होंडाई की ली थी, कौन सी थी वो, एक्सेंट थी, Accent। हैचबैक। और मजे की बात हमने काली था मैंने ली, मैंने कहा यार इसको दोबारा लगाते हैं। मैंने लिटरली 4-5 मतलब हफ्ते 15 दिन में 2 गाड़ियां लेके वॉश करके शुगर में प्रॉफिट में बेच दी। नाइस Facebook से ही ली। आजकल वैसी गाड़ियों की मार्केट बहुत लाइक फ्लिप है, तो अच्छा पॉइंट है ये। पर ये है कि यार मैंने एक चीज नोट किया, अगर आपने थोड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी लेनी है ना तो आई थिंक ऑटो ट्रेडर पे प्राइसिंग थोड़ी हाई होती है, पर मोस्टली ऑटो ट्रेडर्स पे ना डीलर्स होते हैं, उसमें यह है कि आपको सर्टिफाइड गाड़ी मिल सकती है। आई थिंक उसमें ये थोड़ी नेगोशिएबल भी होती है, लाइक अगर लिखी बिल्कुल। भी है, अगर 20-30 लिखी भी है तो 2-3 हजार तो कम हो सकते हैं, ऊपर नीचे तो हो सकता है, कर लेते हैं, वो निगोशिएट कर लेते अच्छा हैं। वैसे आजकल बड़ा बैड सीन है, आजकल आप जा रहे हो ना उनको भी मजा आने लग गया, गाड़ी लेने जाओ वो भी मजे ले रहे हो, नेगोशिएट नहीं करते क्योंकि एक गाड़ी है, लेने वाले 10 खड़े लाइन में। उनको पता है नई गाड़ी तो वो आपको कहेंगे आनी 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, ऐसे ही है तो कि- वो लोग डर के जो है वो उनकी यूज कार यार मार्केट सॉरी में मैं उठा इंटरप्ट लेते करूं, हैं। हाँ, ये हीट बहुत आ रही है। बुझा लो। कहानी बड़ी- घर घर की, बड़ी पावरफुल फूक की टक्कर है कहानी आपकी। हर घर की। भाई इसको हटाएगा कौन, ये तो कोई नहीं पड़ी रहने दो, बल्कि उठा ही लो दाग में जा रही है। उठा के उधर लगेगा। अच्छा खैर, थैंक यू मुस्तू यार, Thank थैंक you यू सो मच। जरा मैं once ध्यान again। से उसको ऊपर से यहाँ से पकड़, ऊपर से जला ना उसे- देना ओ, अपना हाथ। कारपेट ना जला दी। अच्छा तो पॉइंट ये, अगर आप प्राइवेट बाइंग कर रहे हैं ना उस पे आएंगे क्योंकि आपका भी इसमें एक्सपीरियंस है, ठीक है, काजी का भी है। कौन सी वेबसाइट है? ऑटो ट्रेडर। और ऑटो ट्रेडर और फेसबुक दो वन ऑफ द बेस्ट अच्छा टूल्स हैं। एक वेबसाइट है जो मैं कहता हूँ फेल हो गई है, जी कि जी 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 जी। उस पे तो कोई Fail है। लगता ही नहीं कुछ। हर लिहाज से फेल है, चल रही है लेकिन पहले थी, लेकिन विद टाइम उन्होंने शायद उसको अपग्रेड नहीं किया, या इतनी वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो फेल है। क्योंकि मैंने सेम एड जो था वो कॉपी पेस्ट करके फेसबुक, जब मैं अपनी BMW बेच रहा था, मेरी BMW पे एक वीक पे ऑलमोस्ट 1000 व्यूज थे और जीजी पे सिर्फ 13 व्यूज थे एक वीक में, विच इज आई डोंट नो कि हाँ। शायद लोग यूज नहीं कर रहे या क्या चक्कर है। क्योंकि फेसबुक हर चलते फिरते के फोन के अंदर है, वो स्क्रॉल करते करते देख रहा है कि जी जाने के लिए हर किसी को जो है या तो सेपरेटली दूसरी ऐप डाउनलोड करके रखनी है, या लॉग इन और Login उनको करके, मैसेज करने का भी इशू है कि आप ईमेल कर हाँ। सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है। अच्छा उसमें एक मजे की बात बताऊं, एक ये सीन हुआ है, मेरे साथ भी हुआ पर्सनली, किसी पे ना इसका एक आपके पास प्लस पॉइंट भी है क्या, आप हम यहाँ यंग, हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली, गाड़ी जरा बड़ी हो तो आप ऑटो ट्रेडर पे भी चले जाते हैं। मैंने ऑटो ट्रेडर पे भी पोस्ट की थी, लेकिन मुझे जितना अच्छा रिस्पांस फेसबुक से आया उस पर नहीं आया था ट्रेडर पे। किसी पे जो है ना, एक फायदा ये है, जो बुजुर्ग है ना, बेचारे नहीं मतलब माशाल्लाह खुश है वो भी लेकिन जो बुजुर्ग लोग है ना वो अभी फेसबुक पे नहीं है, ये अभी एक फेसबुक पे है लेकिन उधर मार्केट प्लेस में इतनी यूज नहीं करते। बिल्कुल आपको अच्छी डील मिल जाती है कभी कभी किसी चीज से, आप जाओ उन्होंने निगोशिएट कर लेते हैं वो, और ये है कि उनका मतलब एज ग्रुप है ना, आप यंग हो वो ओल्ड है, वो कहते हैं बस निकालो ये वो, डील अच्छी मिल जाती है। मैंने देखा एक दो लोगों के साथ हुआ भी है। क्या तो पहली गाड़ी जो आपने सिविक ली थी वो किसी से ली थी, इसीलिए मैंने ली भी एक अंकल से दी, और उनकी ना वो कहते हैं मैं आज से तकरीबन 15-20 साल पहले 2000 में या 1990 ऐसे आया था मैं कनाडा, तो उस टाइम आने के बाद मैंने वो ईगल आई वाली नहीं थी, कहते वो मेरी पहली गाड़ी थी, और क्या उन्होंने साफ सुथरी रखी, मतलब पता लग रहा था कि यार उस बंदे को ना गाड़ियों से प्यार है, बहुत साफ थी, बड़ी अच्छी गाड़ी थी यार। मैंने उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन मैंने ऐसी की तैसी हो गई थी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी थी, और शौक भी है यार वैसे, वो तो होता है। आई थिंक हाँ कजीजी पे मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि जब मैं भी गाड़ियां देख रहा था आपको बहुत साफ सुथरी गाड़ियां मिल जाती हैं कजीजी से, अगर आप देखो तो, क्योंकि वो मोस्टली अगर आप देखो कि अगर आप कैम्ब्रिज से आगे वाली साइड पे चले जाओ या सेंट कैथरीन्स चले जाओ, वहाँ पे गाड़ियों की कंडीशन जो GTA में गाड़ी चल रही है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। मैंने तो काफी गाड़ियां कॉलिंगवुड और उस साइड पे भी, नॉर्थ वाली साइड पे भी देखी हाँ, है, वहाँ पे भी अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं। और आई थिंक बेस्ट वे ये है कि आप अपने रेडियस को इंक्रीज करके सर्च करो ना, तो आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मेरे ख्याल से। उसकी रीजनिंग क्या है? मुझे एक रीजन लगती है, लेकिन आपके लिहाज से क्या है?
मेरे लिहाज से यह है कि जो दूसरे टाउन्स है जीटीए से बाहर, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं, उनको कम रिस्पांस आता है क्योंकि जीटीए में लोग कोई डिस्टेंस को ज्यादा मैटर करते हैं, और उनकी गाड़ियां आई थिंक ज्यादा बेटर इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो मे बी कम चली हो या मे बी अच्छी कंडीशन में रखी वो हो। हाईवे ड्रिवन होती है मोस्टली, क्योंकि बिल्कुल। वो शहर जो है काफी दूर है, तो वो Exactly. अच्छा, ये पॉइंट भी है, लेकिन मैंने इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है, मैंने एक देखा था। पहली बात, वही पॉइंट आपको बिल्कुल वैलिड है। एक तो वो डिस्टेंस इतना है कि हर बंदा वो ट्रैवल करना नहीं चाहता गाड़ी देखने के लिए वो हाँ। कहते हैं कि अब नहीं। वही है कि हाँ। देसी हो और बहुत ही शुदाई हो तो पैसे बचाने हैं, तो वो चला जाता है, डील बना के आ जाता है। लेकिन वहां जाने के लिए कि आप पहले अच्छी तरह उसकी पढ़ लो, पिक्चर देख लो कि आपने 100 किलोमीटर जाना है, तो खाली हाथ आना देखो worth यार, नहीं। उसके लिए सबसे अच्छा टूल ये है कि आप कारफैक्स मांगो, सिंपल। लेकिन ये पुरानी गाड़ी है, जैसे कि अब जैसे 2000 कह लो 10 से पुरानी वाली गाड़ी, इसमें क्या कारफैक्स बंदा मांगे। चलो, एक कारफैक्स से ये होता है कि थोड़ी तसल्ली हो जाती है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लो कि आपने सर्विस रिसेंटली क्या करवाई है, अगर वो ईमानदारी से बता दें। रेस्ट का पूछ लो अगर है, हाँ, ये तो उनको कहो कि क्लोज जूम करके पिक्चर दे दें क्योंकि मैंने इतनी दूर से आना है। या सबसे बेस्ट हाल ये है कि जब मैं सर्च कर रहा था गाड़ियों के बारे में, मैं उनको कहता था कि मुझे फेस टाइम कर लो, मुझे स्टार्ट करके इंजन दिखा दो, थोड़ा जूम करके वायरिंग दिखा दो और बहुत रस्ट अच्छा वगैरह point है, दिखा दो। मैंने तो सोचा नहीं। फेस टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी बहुत option अच्छा है option अगर है। आपने ट्रैवल करना है, क्योंकि अगर आप उनको एक्सप्लेन करो ना कि मैं दूर से आ रहा हूँ, तो लिटरली फेस टाइम करो और तुम्हें पता है कि वो जब स्टार्ट कर रही है, वो क्रैंक कैसे कर रही है, स्टार्टिंग में टाइम ले रही है, जो भी कर रही है, आपको थोड़ा वहाँ से भी रफ बहुत एस्टिमेट पता हो चल जाता जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी है जो आपको सेफ्टी करवानी पड़ती है गाड़ी की। यार मैंने आज तक कभी सही लेजिट कराई नहीं, मैंने पैसे देके कराई क्योंकि ये टाइम कैमरे में नहीं, इसने पहले जो है फेक इसने कराई है वो अपनी। मैं मजबूर हूँ, मैं क्यों पैसे दूं लोगों को। बहुत महंगा पहले पड़ इसने- जाता है। यार विंड हर इधर 95% गाड़ी के ऊपर वो विंड उसकी चिप्स हैं, हाँ। ठीक है, स्टोन चिप्स हैं, हाईवे से लगती हैं। अब मैं विंडशील्ड तो नहीं रिप्लेस कराऊंगा ना अच्छा। सेफ्टी के लिए। सॉरी मैं कट करूं, जिन लोगों को नहीं पता सेफ्टी का थोड़ा सा बता दें। हाँ बिल्कुल। भाई सेफ्टी बेसिकली ये है कि अगर आप कनाडा में रह रहे हैं और आपने कोई भी यूज कार लेनी है या बिल्कुल ब्रांड न्यू भी लेनी है, आपको एक सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए। वो होता क्या है कि जो ऑथराइज डीलर्स या ऑथराइज होते हैं ना आपके मैकेनिक्स, उनको वो गवर्नमेंट की तरफ से एक शीट मिलती है, उस पर लिखा होता है कि पॉइंट्स होते हैं कि आपके टायर सही काम कर रहे हैं, ब्रेकें सही हैं, लाइटें चल रही हैं, गाड़ी की विंडशील्ड ठीक है और रस्ट वगैरह इतनी नहीं है कि और अंदर वो बैटरी हाँ, किस जगह पे seat स्टोर belt है, काम कर safe रही है, है, कि seat चलते belt। हुए सारी गाड़ी seat belt- I think airbags। airbags Airbag, seat इतनी belt, ना हो- सारी सेफ्टी वाली चीजें। या इतनी रस ना हो कि गाड़ी चलते बंद हो जाए। तो नई गाड़ी लेते हुए इंसान ले लेता है कि यार थोड़ा बहुत सही करा लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसी चीजें होती हैं अगर तो आपकी मैकेनिक कोई इसी जान पहचान नहीं है कि वो सेफ्टी पास नहीं करती। अब सेफ्टी पास नहीं करेगी, वो मैटर इतना क्यों करता है? वो इसलिए कि गाड़ी सेफ्टी नहीं ना पास करी, रोड पे नहीं आ सकती, आप रजिस्ट्री Register नहीं नाम कर करा सकते। सकते, हाँ। सर्विस इंटीरियर रजिस्ट्री नहीं नंबर करना। प्लेट नहीं मिलती, इंश्योर भी नहीं करा सकते, बड़ी- रजिस्टर नहीं करा सकते, इंश्योर भी नहीं करा इंश्योरेंस नहीं सकते। करा सकते। तो बड़ा कनेक्टेड है पूरा सिस्टम ना, हर और जगह से क्या, पैसे आपने पहले पैसे गाड़ी मांगे। ली, वहां आपने टैक्स दिया, अगर तो आपने कैश में नहीं ली, फिर आप सर्विस इंटीरियर के उन्होंने कहा अच्छा आपने 10,000 की ली है, वो हमारे सिस्टम में तो 15 आ रहा है, टैक्स हम 15 पे लेंगे, वो नहीं जो बिल्कुल। आपके साथ हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो मजबूर हैं, जो सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि मैंने 10-15 दिन के बाद कुछ सोचूंगा इस बारे में जो चेंज कराना है। हाँ, अच्छा, वो टेम्परेरी स्टिकर ले सकते हैं $35 दे के। अगर वो सेफ्टी नहीं दे रहे तो वो टैक्स पे कर दे और टेम्परेरी स्टिकर ले लें। मैंने भी वही किया था, तो आप ये भी कर किया सकते हुआ हो। है। यार बात ये है कि अब जो है ना सेफ्टी में बहुत रोल है। बहुत है। अब अगर पता है कि अगर आपकी गाड़ी में सेफ्टी नहीं ना होनी, उन्हें पता है कि भाई कुछ स्पॉट्स है, अब विंडशील्ड है, $500 की विंडशील्ड लगवानी है क्योंकि इसमें कुछ क्रैक्स हैं, आपकी सेफ्टी नहीं हो रही, यार कोई अकल को हाथ मारो। $100 देके पेपर ले लो। हाँ Legit paper ले लो। लेजिट पेपर है, मतलब आप अकल को हाथ मारो कि आप इस पे आप सेफ्टी करोगे, नहीं होगी आप सेफ्टी। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जैसे सर्विस ओंटारियो वाले जो है आके गाड़ी इंस्पेक्ट करेंगे, वो तो सिर्फ पेपर देखते हैं। लेकिन उसकी बात ये है कि मैकेनिक पे बात आती है, अगर चलती गाड़ी को कोई मसला हो जाए ना, 15 दिन वैलिड होती है, राइट? बिल्कुल। अगर उसके उसमें बाद आपका आई थिंक 30 डेज होती है 30 क्योंकि days। अच्छा, सेफ्टी का एक और एडवांटेज भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूज गाड़ी ले रहे हो ना, तो अगर वो आपके साथ अच्छी डील बना रहा है तो कोशिश करो उसको को वो आपको सर्टिफाइड दे। या उसके पीछे ये है कि ऑटोमेटिकली आपके पास 30 डेज की वारंटी हो जाती है क्योंकि उस मैकेनिक ने टेस्ट किया होता है और आप लिटरली उस मैकेनिक को कैच कर सकते हो और उस ऑनर को भी कि आपने मुझे सेफ्टी दी थी और इसकी 30 डेज की वारंटी है। हाँ। गाड़ी अगर आप डीलरशिप से ले रहे हो तो
नहीं, अगर आप प्राइवेट ले रहे हो तब भी। हाँ, अगर आपको प्राइवेट बंदा कह रहा है, ऐड लगाया हुआ है कि सर्टिफाइड, कि वो सर्टिफाइड करा के दे रहा है, तो इट मींस के 30 डेज तक उसकी आपकी वारंटी है कि अगर उसने कुछ हैंकी पैंकी किया तो आई थिंक इट्स गोना बी प्रॉब्लम फॉर हिम। या और उसमें पता है क्या, अगर तो बंदा है ना, सिर्फ एक्सपीरियंस है, जो गाड़ियां बाइंग सेलिंग करता है, थोड़ी सी अंदर अपने देसी लफ्जों में तपड़ है, तो आप रिस्क ले लो। लेकिन अगर आप एक ऐसे हैं कि जिसको एक गाड़ी चाहिए, आपकी एक मखसूस सेविंग्स है, आपने जॉब पे जाना है, सबके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप भी बताइए इनको सर्टिफाइड ले। उसमें आपको शायद $500 ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन आप सेफ है क्योंकि गाड़ी आपको मिलेगी बिल्कुल रोड वर्दी कि आप लेके निकल जाए। बिल्कुल। अगर और पैसे दूसरा वारंटी और काफी फैक्टर आ जाते हैं कि आपने सर्टिफाइड गाड़ी ली है। दूसरा ये भी है, सॉरी गाड़ी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो कि अगर गाड़ी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है ना, कि अगर आप ले जैसे कि मैं कहूंगा कि 8,000 तक या उससे कम है ना, तो आप रिस्क ले लो, तो बगैर सेफ्टी के ले लो, आप खुद सेफ्टी करा लो। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि सेफ्टी के साथ है कि एटलीस्ट पैसे आप दे रहे हो, एक अमाउंट दे रहे हो यार। हाँ, ये फैक्टर है, पर कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जिनको मैकेनिक्स का नहीं पता, सेफ्टी का इतना नहीं पता, और कुछ लोग मैंने नोट किया जान के भी आपको तंग करते हैं कि स्मॉल चीजें जो कि पास हो भी सकती है, मैंने अक्सर लोगों के साथ देखा है, वो नहीं करते, कहते हैं इशू है नोटू, तो वो वही बात करना, ऑप्शन वही आ जाती है। भाई मेरे साथ हुआ था। पर हर बंदे को नहीं ना पता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऐसा बंदा नया कनाडा मूव हुआ है और उसको नहीं पता, तो मैं तो उसको ये रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करो 5,000 से 8,000 की भी गाड़ी लो, सर्टिफाइड ले लो, क्योंकि तुम्हें इशू नहीं आएगा, तुम इजी रहोगे, रिलैक्स रहोगे। बेस्ट है। फिर दूसरा स्कैम आपका इंश्योरेंस है, जो कि आपको अनडाउटेडली, और उसके बगैर भी यार गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते। ये तो आप बात ही ना करो इंश्योरेंस, ऐसा ये दुखती रहती है। व्हाइट कॉलर ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है ना, क्राइम है ना, जो भी इंश्योरेंस वाले देख रहे हैं उनको भी पता है यार। एक गाड़ी यहाँ पे मोस्टली लोग फाइनेंस या लीज पे लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने तो कैश पे ली, इसकी भी कैश पे जो लेते हैं, गाड़ी की पेमेंट आ जाती है $400, $300, $500, जितनी बड़ी गाड़ी। आजकल तो होंडा सिविक की भी 700 है। आजकल की अलग बात है ना, जो चिप के अंदर मसले डाले हुए हैं, इस पे भी आते हैं यार। जितनी आप गाड़ी की पेमेंट दे रहे हो ना, अक्सर आपको उससे ज्यादा इंश्योरेंस देनी है। महीने की अगर आपकी $400 गाड़ी की पेमेंट है, 500 इंश्योरेंस है। और एक और बात, सॉरी, दुखती रख पे आपने हाथ रखा है, अगर आपकी गाड़ी लग जाए, अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, और अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो, ठीक है, मैं देखो किस्सा सुनाता हूँ मेरे इंश्योरेंस का क्या हुआ था। देखो मेरा पॉइंट ये है, इंश्योरेंस किस लिए है कि कोई बुरे वक्त में काम है ना। भाई इंश्योरेंस आपने लिया, आप हर महीने पैसे दे रहे हो, 3 साल आपने उसके 500 दिए, कुछ नहीं हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी आप कोशिश करते हो आप खुद ही अपनी जेब हाँ, से दे दोगे, इंश्योरेंस ना बढ़ जाए। अब एक आपने करा भी लिया, उसमें पहले सारे पूरा एक चार्ट बना, मैकेनिक के पास जाते हो, वो झूठा क्लेम डालता है, 2,000 का क्लेम है मेरी गाड़ी पे, उसने 15,000 का क्लेम डाला था, गाड़ी की वैल्यू खराब हो गई थी मेरी कैमरे की, मेरे साथ हुआ ही। उसके बाद ये कि जब ये सारा हो जाए, फिर आप घूम के जब इंश्योरेंस पे है, भाई आप इंश्योरेंस का मकसद क्या है कि कोई बुरे वक्त में हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस काम आए। बिल्कुल। तो यार जो 3 साल हमने पैसे दिए हैं वो मैटर नहीं करते। जो एक दफा एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला हुआ है, उसके बाद उन्होंने जो हमारी इंश्योरेंस बढ़ा दी, क्यों आप रिस्क ड्राइवर में आ गए हो। भाई इंश्योरेंस का मकसद क्या है फिर? ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे नहीं समझ आता यार मैंने इंश्योरेंस ली तक नहीं थी, ये मैं बात कर रहा हूँ ये भी पकड़ा गया 2018 के टाइम की। मैंने अब इंश्योरेंस ली नहीं थी, घर में मेरे पास 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, मैं कोई भी चलाने के लिए चला सकता हूँ, लाइसेंस मेरे पास है। मैं इंश्योरेंस के वाले के पास गया, मैंने बोला मुझे इंश्योरेंस दो। वो मुझे कहता है एक गाड़ी चलानी है, जो मेरे पास सिविक है, वो सिविक का कहता है खाली सिविक चलानी है तो $600, और फिर कहता है अगर सीआरवी भी चलानी है तो सीआरवी के नहीं, खाली सीआरवी चलानी है तो $500, और दोनों मिला के चलानी है ना तो $1,200। मैंने बोला घर की मॉर्गेज इतनी नहीं जाती जितना तुम कह रहे हो कि अच्छा, इंश्योरेंस। $1,200 पाकिस्तानी रुपयों में रहने बता दो कितना होता है यार। अब तो पता नहीं, कैलकुलेटर ही खराब है। 3 लाख तकरीबन। हाँ 3 लाख रुपए महीना सिर्फ गाड़ी। क्या करना है, घर से निकल के ग्रोसरी स्टोर से जरा प्याज टमाटर दही ले आओ। और मजे की बात ये है कि मैं प्राइमरी ड्राइवर भी नहीं है इंश्योरेंस के ऊपर, मैं सेकेंडरी पे था। सेकेंडरी मतलब ब्रैम्पटन में रहते हो ना, ऊपर से होंडा है, मतलब अपने पेरेंट्स के अंडर हो ना। उनको भी तो बता देना कि प्राइमरी सेकेंडरी का सीन क्या है। लाइक इंश्योरेंस जो है ना यहाँ पे, वो ये है कि एक प्राइमरी बंदा होता है जिसके नाम पे इंश्योरेंस है, फिर उसके
अगला बंदा आता है कि वो सेकेंडरी ड्राइवर होगा, कि वो ओकेजनली गाड़ी चलाएगा, तो उसके रेट होते हैं। और यार- मुझे जो ये $1200 का दिया, और जबकि तुम मेरे लोग ना पेरेंट्स जो हैं वो गाड़ी उस टाइम पे कितनी की $300 की इंश्योरेंस थी उनकी, और मेरी अकेले की $1200 बता रहे हैं। हौसला रख यार, मेरी दुखती से रह क्या है? कोई भाई नहीं, अब सबके तो साथ स्कैम हुए नहीं, हैं अब तो ये, जुगाड़ हो और गया। मजे की बात है, खुले आम करते हैं, इनको पूछता हाँ। कोई नहीं है, और सबसे ज्यादा ये ओंटारियो में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऑन्टेरियो में एक बात है, बीसी में पता है क्या है, इधर हमारे पास कंपनीज की ऑप्शन है, बीसी में सिर्फ एक कंपनी है, आपको पता है, गवर्नमेंट ही है, वही देती है, जो भी आपका रेट आ गया वो आप वहीं पे ही हो, कि मोनोपोली। आप कहीं भी जा ही नहीं सकते। तो अगर एक बंदे की 1100 इंश्योरेंस है तो उसको 1100 ही देनी है, क्योंकि वो नीचे ऊपर नीचे कहीं सर्च नहीं कर ये सकता। मोनोपोली है ना, देखो स्कैम है। स्कैम है ना, मतलब ये सारे ऑर्गेनाइज स्कैम है, गवर्नमेंट भी मिली हुई है, पैसा बना रहे हैं, भाई- डॉलर की गेम भाई है सारी। उसका क्या मैं सामने जो- शीशे में देख के बात करूं, आप भी देखिए, थोड़ा सा मुझे शीशे के सामने बिठा दिया, मैं क्या करूं, आप भी देखो नहीं, यार। बकर भाई खूबसूरती overload उसका है। क्या है, जो बंदा जो है कोई समझो 20 साल गाड़ी चलाता है, 20 साल इंश्योरेंस दे रहा है, हर महीने इंश्योरेंस दे रहा है, टाइम पे दे रहा है, पूरी दे रहा है, और उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, उसका क्या फायदा इंश्योरेंस लेने का, उसका क्या सेफ्टी मिल रही है उसको उसकी। देखो एट सर्टेन पॉइंट मैं इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट से मैं डिसएग्री नहीं करूंगा कि Safety है। अक्सर सेफ्टी है ना, कि अगर आप किसी को मार दो या आपको ही मार दे तो एक तरह से चलो इंश्योरेंस है, लेकिन आप सिर्फ एक रिस्क के, वही बात ना कि दुनिया में हाँ, वो कौन सी मूवी थी अपना आमिर खान की, डराने वाला बिजनेस, क्या कहता है वो? बिजली? नहीं वो जिसमें मैं भी वो वही सोच रहा था। नहीं वो जिसमें वो प्लेनेट से उतरता है और वो भी सारे मजहब चेक वो कर अच्छा, वो क्या था नाम उसका? पीकू? पीकू? नहीं No. पीकू नहीं, वो कौन सा था यार पीके पीके ठीक है। उसमें क्या कहता है, वो जो जा रहा था बच्चों के एग्जाम हो रहे दिखाता है, जो मुसलमान है वो पैसे डाल रहे हैं मस्जिदों में, जो हिंदू हैं वो बाबाओं को जल्दी दे रहे हैं, मुझे पास करा दो। मेरे कहता दिमाग है- में चार क्या है वो तारे जमीन पर अरे टीवी पे नहीं, उसमें आपने क्या देखा, उसका क्या बोलता है कि दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? डर का बिजनेस। जितना आप डरा के रखोगे लोगों को, उतना आपको वो पैसा देंगे। ऐसे ही। सिक्योरिटीज हो गई, आप डरे हो ना कि यार हमारे पैसे चोरी ना हो जाए, घर में रखेंगे। कितना हम डरे, कितना सोसाइटी में बात फैला दी कि यार आप घर में पैसे नहीं रखते, चोरी हो जाएंगे, ज्यादा रख लो। आप बैंक में जाते हो, बैंक से नहीं होते, बैंक चल रहे हो धड़ाधड़। तो ये सारा ये कहते हैं डरने का जो बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा कामयाबी है। और इसकी खैर ये इंश्योरेंस पे किसी और दिन डेप्थ में जाएंगे, वरना मैंने पढ़ा था ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ये किसी यूरोपियन कंट्री में ही बंदे ने सबको इंश्योर किया था कि यही था कि लोग डरे हुए थे, उसने कहा पैसे मेरे पास रखो, इस तरह कुछ नहीं था। खैर उस पे जैसे आजकल चांद पे प्लॉट बेच रहे हैं लोगों को। हाँ, मैं इस पे बात नहीं करता करते हैं किसी टाइम इस पे भी बात करेंगे। बाकी अब मैं तो कहता हूँ इसको रैप अप करके लोगों को बस बताते हैं क्या ओपिनियंस हैं तुम लोगों की अब यूज कार मार्केट पे, के डीलरशिप से लेनी चाहिए। डीलरशिप यार आपको रिप ऑफ बहुत कर रही है आजकल। अगर आपकी गाड़ी देखो 2019 मॉडल प्लस है तो आपको बहुत रिप ऑफ उतने की ही नहीं है जितने की वो आपको 2019 दे रहे हैं। ये चक्कर ये है कि हर चीज अब हर किसी के पास बैंक में जो है ना इतना नहीं है, 20,000 या $30,000 जेब में नहीं पड़ा हुआ, तो हर कोई जाता है क्या कहते हैं किस्तों की तरफ, फाइनेंस की तरफ या लीज की तरफ, नई गाड़ियों की लीज की तरफ। मगर वही बात है कि वो कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 6.99 तो खाली इंटरेस्ट आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ मतलब महीने के लिए जहाँ पे $300 इंश्योरेंस आती थी, मतलब इंस्टॉलमेंट आती थी, अब जैसे आपने खुद बोला था अब 700 की सिविक मिल रही है। तो मैं सिविक की मिसाल दे रहा हूँ, पहले 300 की और कहाँ 700 की, तो कहाँ से अफोर्ड कर सकता है बंदा। दिमाग में एक टॉपिक डगमगा रहा है, नाच रहा है। तेरे बात की ना, कैश नहीं है लोगों के पास, इनके पास है भी ना, डीलर में मुंह नहीं लगा रहे। मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं अभी अपने मामू के साथ गया था गाड़ी लेने, उन्होंने गाड़ी लेनी थी। आप उनसे बैठ के बात करो ना, बड़े आराम से, वैसे भी मुंह नहीं लगा रहे, उन्हें पता है कि एक गाड़ी के लिए 10-10 बंदे कहेंगे 3 महीने का वेट है, ठीक है, ये पेमेंट है, ये सब कुछ है, और आपका लकी ड्रॉ में नाम आएगा, लकी ड्रॉ में नाम आएगा, लिस्ट आएगी, आपको हम फोन कर देंगे, आप हमारे चाहिए आपकी डीलर से कितनी अच्छी दोस्ती है, यारी दोस्ती है, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। नहीं, उसके अलावा अगर आप कैश पेमेंट करना चाह रहे हो ना, आपसे नहीं ले रहे, क्योंकि उनको फायदा नहीं है उसमें, फायदा फाइनेंस में, क्योंकि गाड़ी तो पीछे से आ रही है जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि वो उनकी फाइनेंस, क्योंकि बैंक से नहीं लोन हाँ, अपनी फाइनेंसिंग उनकी खुद की अपनी फाइनेंसिंग है। इन लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे
इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा तो मैं कहूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जितने स्मॉल बिजनेस सारे फाइनेंस पे चल रहे हैं। इतना लोगों का पैसा नहीं जितना इस कनाडा में जो डेप्थ कह लो ना वो ज्यादा है जितना आपके पास बाकी पैसा पड़ा हुआ है इजी वर्ड्स में। तो डीलर आपको मुंह नहीं लगाता अगर आप कैश पे लेके जाओ, ठीक है, आप उससे बात करो, बड़े आराम से बात करो जी इतनी पेमेंट इतनी है आपके, तो अच्छा फाइनल वैल्यू क्या आ रही है यार, फाइनल वैल्यू आपकी बनेगी 50,000, आपको अच्छा ठीक है कैश ले लो, क्या नहीं कैश पे हम 60 की देंगे, मुंह पे बोलते हैं वो आपसे कि कैश पे नहीं होगा। पहले वर्ड तो होती थी या कैश 55 की, जब इतनी शॉर्टेज नहीं थी, क्योंकि पहले होता था कि भाई सेल्स करनी है तो उनको ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां निकालनी है, तो उनके लिए एक कंफर्म बायर होता था। बिल्कुल। अब तो सीन ही उल्टा हो अच्छा गया। प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो आपकी गाड़ी 2015 से पुरानी है या आई थिंक 7 साल होता है, 7 साल तक एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट है, पर उसके बाद जितना ही वो आप पुरानी जाती जाए तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है अगर आप यूज्ड गाड़ी भी फाइनेंस करवाते हो। फिर उसके बाद तो फिर और भी तो चीज है ना जिसकी वजह से बढ़ता है, वो आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह भी है। उसकी वजह से मैंने किसी का देखा था, उसको 7 साल के लिए फाइनेंस पे गाड़ी मिल रही थी, उस टाइम पे 2009 की माजा 3, उस पे कितना था 22% इंटरेस्ट। होली वो कोई बेवकूफ था जो उस पर मैं ली नहीं उसने, मगर उसको जो कोर्ट हुआ था वो 22% पे हुआ था। यार अच्छा, ये आप लोगों ने एक टॉपिक छेड़ दिया, ये फाइनेंस और इंटरेस्ट रेट और अफोर्डेबिलिटी, इस पे जो है ना एक टॉपिक रखो बिल्कुल इस पे, मेरा क्योंकि इस पे डिटेल में बहुत बात कर सकते हैं। और मैंने जो है ना इसमें बताना है कि जो लोग कहते हैं ना कि बाकी सूद से इंटरेस्ट से बचो, जितने पैसे हैं उतनी जितनी जेब में जाती उतना खर्चो, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट, मेरा डेबिट क्रेडिट डिपार्टमेंट है बेसिकली, यार मैं देखता हूँ बस, मैं वो स्टोरी जो है मैं उसी दिन बताऊंगा, वो तेरे उसके इतनी अगले इतनी दुखी podcast स्टोरीज है लोगों की यार, रो पड़ते हैं कि समझ नहीं आ रही क्या करें, कर्जे इतने चढ़ गए। इतने कर्जे हैं, इनकम है नहीं, इतने कर्जे हैं यार, आप कांप जाते हो डर सुन के। लगता है। मैं इस पे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है ये। चलें फिर। यार एक अच्छा अच्छा नहीं, अगला पॉडकास्ट कौन से किस जाने topic से पे? पहले अच्छा एक हमने टॉपिक हमने सोचा था लेकिन उस पर बात नहीं की, एक सस्ती गाड़ी लेने के लिए, वही जिसके अंदर थोड़ी सी खारिश कह लो या थोड़ी सी तप्पड़ कह लो या थोड़ा सा बंदा जा सकता है, वर्ड बड़ा खराब आ गया, लेकिन एक और ऑप्शन भी सस्ती गाड़ी का, देखिए ये वाला है ना मेरी तरफ थोड़ा दोनों है, दोनों है। दोनों है। अच्छा तो ये फिर शीशा सामने आ गया। एनीवेज, अगर आपने सस्ती गाड़ी लेनी है, इसमें रिस्क भी है क्योंकि हायर द रिस्क The greater the reward. यही तो बात ये है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है। मुझे याद है फैजी, जब याद है तुमने जो गाड़ियां ली थी वो अपना BMW कहाँ से लेके आए थे राइट? सेंट कैथरीन से। और आपने बताया कजन भी थे जिन्होंने एक SUV लेने गए थे, वो आपके मामू शायद, फैजी ने मुझे वाकया बताया था। तो ये बात सच्ची है, यहाँ से अगर आप आगे जाए ना, अगर आप खासतौर पर SUV को देख रहे हैं तो आगे ना बहुत सारे आप उन्हें कह ले कैनेडियन जो गांव वगैरह आते हैं, पिंड कह ले, विलेज कह ले, स्मॉल टाउन है बेसिकली, पीछे उनकी सारी खेत है, फील्ड्स है, ये वो, उनके पास गाड़ियां होती हैं और वो मोस्टली ऑनलाइन भी पोस्ट नहीं करते, उन्होंने वो बाहर लिख के लगाया था फॉर सेल, कागज पे लिख के गाड़ी पे लगा देते हैं, वहां पे बहुत अच्छी डील मिलती है। हाँ वैसे मैंने नोट किया ये बहुत अच्छी डील मिलती है, इतनी अच्छी गाड़ियां, कोड़ियों के दाम तो नहीं कहूंगा लेकिन दाम पे बिक रही है। दाम पे बिक रही है, मजा आता है। आपको ये है कि थोड़ा घूमना पड़ेगा पिंडों में, जाके देखो जी कहाँ पे आ रही है गाड़ी, वही बात है जिसके पास टाइम है और जो जरा थोड़ा सा एडवेंचरस है, हंटर टाइप है। हंटर, तो उसके लिए चीज है। बाकी बिल्कुल। तो चलें चलें, फिर कुछ इजाजत रह गया लेते इस हैं। टॉपिक पे? नहीं मुझे नहीं लगता। इजाजत ही लेते हैं। याद ले ले, इजाजत ले लेते हैं। चले बारी बारी आप सब जो है ना, मोहब्बत भरा आखिरी अल्फाज, तो मेरी उर्दू बड़ी, मैं बोलना देखो बड़ी बोल गई, गहरी मोहब्बत, उर्दू बोल रहा है। फुल गहरी उर्दू बोल रहे हैं आप जो मुझे है ना, लगता है अच्छा। किसी का असर पड़ रहा है इसको। आप मोहब्बत भरे अंदाज में इन सब देखने वालों का शुक्रिया अदा करें, बिल्कुल। क्योंकि आपने यहाँ करने पे काजी, आप वहाँ पे इन देखने वालों का सबका तहे दिल से शुक्र अदा करें। और आप दोनों तरफ से देखने वालों और का हाँ आप ऐसे करो, बस मेरी तरफ से हो गया। वो संभाल के गिर ना जाए। खैर है। देखिए यार ये मेरा IKEA का वो लैंप है, थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अच्छी बात करें, अच्छी बात सुने। जिंदाबाद पाकिस्तान। और तो रजा भाई ने बोल दिया तो बस बोल दिया। अल्लाह हाफिज।
तो भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक और पॉडकास्ट पे एक और नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे हम। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा, मेक श्योर कि आप कमेंट में बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन। बेल आइकन यार मर्जी है, चलो अब नहीं नोटिफिकेशन भी आया ना उसको, हाँ, ये लोगों को पसंद है, खैर चले दिल करे जिनको कर लें। पसंद आए वो कर लें, हाँ, ना भी पसंद है सब्सक्राइब कर ले। नहीं एनीवेज, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ये हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये सुनने में आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन अगर आप कनाडा में रह रहे हैं तो बहुत इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि हर घर में एक आध गाड़ी चाहिए है। मुझे लगा पैसे तुम कम कहोगे है, हर पैसे घर में ज्यादा। भुट्टो है, तुम कितने भुट्टो नहीं यार, भुट्टो नहीं है। तो हर घर में गाड़ी चाहिए, ये फैशन नहीं है, यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि घर के पास कुछ नहीं है, जॉब पे जाना है 30 मिनट्स दूर, 40 मिनट्स दूर, ग्रोसरी लेने जाना है, गोश्त लेना है, 1000 चीजें, गाड़ी मस्ट है। ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी यहाँ पे। तो इसलिए इसी के साथ इजाजत दीजिए। कोई सवाल जवाब हो कमेंट में बताइए। बाकी अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाकी सारी कौमें भी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।